नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम के विवादित बोल तो आपने सुने और देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद नूरुल रहमान बरकती के वो बोल सुनाएंगे जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आप इन्हीं जहर बुझे शब्दों के लिए, अपने इन्हीं जहर बुझे शब्दों के लिए खुद मौलाना बरकती हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे बात करें, आप जरा उनकी आग उगलती जबान की बानगी देखें। हम बता दे रहे हैं आरएसएस को तरफ मत लड़ेगा, बहादुर बन के आएगा, उसको देख लिया जाए। हम नहीं बोलते सीपीएम करे, कांग्रेस करे, कोई बात नहीं। अगर उसने बीजेपी किया और यहाँ मीटिंग हुई, मार मार के एकदम भुट्टा उड़ा देंगे। हमेशा आपसे बना दिया, मार मार के भुट्टा उड़ा देंगे। बाहर निकले तो मारेंगे। एकदम कान खोल कर सुन लो, एकदम मुजद्ददी जबान है, साफ सुथरी। बरकती साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपने ये क्या बोला है, जरा बताएं। क्या ये फतवा है, आपने क्या बोला है? बीजेपी को जो भी मुसलमान नेता ज्वाइन करेगा या आरएसएस को, आपने उनके बारे में क्या बोला और जय श्री राम का नारे के बारे में क्या बोला, जरा बताएं जरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ मैंने कहा है, हाँ, वो बाकायदा कागज में लिखकर पढ़ा गया अंग्रेजी में। शायद आप ने कल देखा भी होगा, हम तो देखते नहीं उतना टीवी, मुझे मौका नहीं मिलता है जी। तो मैंने पहली बात ये कही है कि आरएसएस के साथ जो इस वक्त बीजेपी है, वो अटल जी की बीजेपी नहीं है। जब अटल जी थे तो मैं भी हिमायत कर रहा था, इसलिए कि आईन और कानून को माना जा रहा था। अगरचे बड़ा हादसा गुजरात का हुआ था, लेकिन फिर भी आईन, उस वक्त आईन का एहतराम था, ताज़ीम थी और वो सबको लेकर चल रहे थे। उनके मिनिस्टरों से भी मेरे ताल्लुकात थे और डेलीगेशन में भी मैं गया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और मैंने खाने काबा की चादर भी ला के दी थी, जो शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो चादर होगी। मैं आपसे ये बताऊं कि मैंने ये कहा है कि आरएसएस मुल्क की तकसीम में एक बिल्कुल खुली तारीख और किसी किस्म की झूठी तारीख नहीं। किताब मेरे पास मौजूद है कि आरएसएस ने क्या किया है। ये किताब आप अगर देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे। आरएसएस ने उस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी में इतना बड़ा धोखा दिया, बरतानिया गवर्नमेंट से मिलकर इनके सावरकर, गुरु घंटाल जो थे, इन लोगों ने हिंदुस्तान को की आज़ादी को, आज़ादी नहीं, मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आपने ये बात जो कही फौजें कि लड़ रही जो भी मुसलमान बीजेपी या आरएसएस में नहीं, अगर आप नहीं सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा। नहीं, मैं देखिए, तब ये नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा मैंने क्यों कहा। समय कम है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आपने कहा नहीं समझिएगा तो कैसे होगा। इसीलिए तो आप लोग तलाक को लेकर पढ़ जाते हैं, और तलाक का मसला जो है उसको पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा। नहीं पढ़िएगा तो कैसे बातचीत होगी। जब आप कोई हिस्ट्री नहीं समझिएगा, बगैर हिस्ट्री के कदम रख दीजिएगा तो आपको ठोकर लगेगी, और जाहिरी तौर पर कुछ अच्छा लगेगा कि बहुत आप आगे बढ़ रहे हैं, आप स्टेट पे जीत रहे हैं, लेकिन अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। अंजाम ये बुरा होगा कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो खत्म हो जाएगा। मेरा आपसे सीधे सीधे सवाल है, क्या आपने ये कहा कि जो मुसलमान बीजेपी और आरएसएस को ज्वाइन करेगा तो आप उसे मारेंगे? हिस्ट्री को नहीं सुनिएगा तो फिल्म को समझिएगा कैसे? आपकी हिस्ट्री हमने सुनी है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे साथ एक ऐसे मुसलमान बैठे हुए हैं जो कि बीजेपी और आरएसएस में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपने ये कहा कि जो बीजेपी और आरएसएस को ज्वाइन करेगा मुसलमान, आप उसको अपने हाथों से पीटेंगे? उनको तो मालूम है उनकी हैसियत क्या है। मौलाना साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा, इसका जवाब बता दीजिए। पहले पूछिए ना। मैं जवाब देना चाहता हूँ, 2 मिनट मुझे भी दीजिए। हाँ, 1 मिनट। जफर साहब, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास, पहले इनसे कंफर्म कर लूं इन्होंने ये कहा कि नहीं कहा। देखिए, क्या आपने ये कहा कि जो मुसलमान बीजेपी आरएसएस को जाएगा उसको आप अपने हाथों से पीटेंगे? क्या आपने बात कही, हाँ या ना? ऊपर कीजिए बरकती साहब। अपने हाथों से कहां पीटेंगे, वो दिखाई देगा हमको या मेरे पास आएगा? अजीब अजीब बात है, झूठा खुद पकड़ा जाता। तो फिर आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? कहां से पीटेंगे हम? जफर को पीटेंगे? नहीं तो आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि मुसलमान होल मुस्लिम ऑफ इंडिया उसका बाइकाट करेंगे।
आपने कहा कि बॉयकॉट करेंगे, उसमें लिखा हुआ है, अंग्रेजी में है, पढ़ लीजिए। एक चीज और बताइए, क्या होल मुस्लिम ऑफ इंडिया, और मैं शाही इमाम भी नहीं हूँ और मुफ्ती आदम भी हूँ, और फैसला बिल्कुल सच कर रहा हूँ, इसमें कोई इसमें मुल्ला फैदी अबुल फजल नहीं चलेगा। ये फैसला एक मुजद्ददी का है, शरीयत का है, कुरान का है। क्या फैसला है आपका? कि जो लोग भी, जो मुसलमान मुतशद्दिद और सख्त काफिर से अपनी दोस्ती रखे, पेंगे बढ़ाए, वो उन्हीं में से फहुवा मिनहुम। लिहाजा ऐसे मुसलमान से मुसलमान अपना ताल्लुक खत्म कर ले। ये इमाम साहब जो भी कह रहे हैं, हाँ जवाब दीजिए ना। हाँ मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। बड़े अदब से, एहतराम से आपने जिस तरह की बातें की, उससे तो आपको लगता है ना तो आपको कौम से मोहब्बत है, ना तो मुल्क से मोहब्बत है, सिर्फ को अपने आप से मोहब्बत, इसलिए कि मौत भी आपसे डर के आती है। तो इस तरह का स्टेटमेंट देने वाले लोगों से कौम हमसे मोहब्बत नहीं कर रही है, आपको क्या मालूम? ये इस तरह के यहाँ देखिए ना कितने लोग बैठे। जनाब सुन लीजिए, आपको जरा भाई आपको तो लोग कहेंगे कि आप बिक गए भाई, आपको दलाल कहेगा आदमी, आपको कहेगा कि आप मुसलमानों को बेच रहे हैं। इस तरह यूपी में स्टेटमेंट यूपी में मौलाना दे सकते हैं। आप डर के मारे या तो आप डर के मारे, आप सुनिए बेतुके, सुनिए आप जेल, आपको तो जेल का डर है, और आपको डर है कि बीजेपी आपकी जान ना मार दे, आपको डर है कि आरएसएस आपको खत्म न कर दे, आपकी फैमिली को खत्म नहीं कर दे। आप में तो हिम्मत है नहीं, आप में तो हिम्मत है नहीं। अब आप बन गए जफर, आप तो है गुजरात के ना, कहाँ के आप, और आपकी हिम्मत नहीं है। बरकती साहब मैं चाहूंगा एक बार आप सुनने का भी सुनने बरकती साहब आप सुनने का भी थोड़ा धैर्य रखें। एक मिनट सुन ले आप पहले। वो काफिरों पहले आप सुन ले, काफिरों की आवाज बोल रहा है। एक मिनट, आपने क्या बोला? पीटेंगे निकालेंगे, किसको बोला? एक मिनट, आपने किसको बोला? अब आप हमको जवाब दीजिए, आप आइएगा। नहीं, आपने किसको बोला पीटेंगे निकालेंगे? एक मिनट जफर साहब, आपने किसको बोला पीटेंगे निकालेंगे? आपने बरकती साहब आपने किसको बोला? ये तमीजदार है, अपना इस्लाम बेच दिया तुमने। बरकती साहब मुझे एक चीज बताइए, आपने एक मिनट रुक जाइए, बरकती साहब रुक जाइए, रुक जाइए, यहाँ कोई पाठ नहीं पढ़ रहे, आप रटते जा रहे हैं। सुनिए, सुनने का भी धैर्य रखिए, मेरी बात सुनिए। बरकती साहब एक बात बताइए, क्या आपने जय श्री राम का नारा लगाने वालों के खिलाफ बयान दिया था, हाँ या ना? क्या आपने जय श्री राम का नारा लगाने वालों के खिलाफ बयान दिया था? एक बात सुनिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी बात सुनने के लिए नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपने क्या कहा था कि जय श्री राम का जो मस्जिद के बाहर नारा लगाएंगे, क्या आपने उनके लिए कुछ कहा था? नारकिलडांगा में मस्जिद के सामने भल्लम भाला दिखा रहा था, भाग गया। भाग क्यों गया? अरे भाग क्यों गया? टीपू सुल्तान मस्जिद में आए, दिखाए जय श्री राम का। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपने जय श्री राम का नारा लगाने वालों के खिलाफ कुछ बोला था? अरे भाई मारना है तो जाओ पाकिस्तान को मारो, मारना है तो जाओ चीन को मारो। बयान से पलटिए मत, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कर रहे हैं जफर साहब आप बोलिए, इनको अपनी बात सुनने का शौक है। जफर साहब आप अपना बयान दे। जफर साहब बताइए क्या कह रहे हैं, बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ बरकती साहब को बड़े अदब से, बरकती साहब अगर आपको सुनने का, आप बोलिए जफर साहब, आप ये मत बोलिए सुनने का और अदब ये सब छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ मुसलमान कौम में भी, मुस्लिम समुदाय में भी कहीं ना कहीं उसको गलत बयानी से अपने और उसको मिसलीड करना चाहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं मुसलमान कौम में दोनों में आपस में किसी तरह का लड़ाई का माहौल बने। ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को जोड़ने के बजाय आप देखिए जिस तरह के जारहाने तरीके से जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे साफ साफ लगता है कि इनका मकसद, इनकी मंशा कुछ और है, और ये अपनी बातें नहीं कहना चाहते हैं। अगर इनको इनकी कोई तकलीफ है तो वो तकलीफ करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को भूल के ये ऐसा लग रहा है ये लड़ने के लिए आए हैं। क्या आपकी पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? देखिए जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको फौरन पुलिस पे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि समाज को तोड़ने का काम करने हैं। समाज के तो बंगाल में यूनिट भी है और ये तो सीधे सीधे आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और ये जो है ममता बनर्जी के
चमचा है, ममता बनर्जी की आवाज है, इसलिए इस तरह की आवाज निकाल रहे हैं। इनका कोई और मकसद नहीं है, ये सिर्फ एक ही मकसद है कि ममता बनर्जी के इशारे पे इस तरह के गलत स्टेटमेंट, ये ढोंगी मौलाना है। तुमसे बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, मजबूरन बात कर रहा हूं इसलिए कि तुम अभी चैनल पे हो, वरना तुमसे तो रूबरू होकर बात करना भी नहीं चाहेंगे, इसलिए कि तुम इस लायक भी नहीं हो। तुम्हारे जैसा मुनाफिक जफर सुरेश हमसे नहीं सकेगा, तेरा दमीर बिका हुआ है और ईमान एक काम कर लीजिए, एक काम कर लीजिए मौलवी साहब, एक काम कर लीजिए, आप जो है किसी मंदिर में जाकर पूजा कर, किसी मंदिर में जाकर पूजा कर, तेरा इससे ज्यादा कोई हिसाब नहीं है। तू मुसलमान के नाम पे धप्पा है जफर सुरेश वाला, और तेरा एक दिन खात्मा होगा। बरकती बोल रहा है चला जा, भागना मत, तेरा अंजाम बुरा हो जाएगा। बोल रहा है या नहीं है कि तेरा नहीं, तेरे घर में बरकत नहीं, इसलिए अरे भाई आपके घर में बरकत नहीं है, तुम हिंदुओं इसलिए आप जैसे हिंदुओं को ममता बनर्जी के चमचे बन के रोकूंगा बरकती साहब, आपको भी रोकूंगा, और जफर भाई आपको भी रोकूंगा मैं यहाँ पर। बरकती साहब, आपके जैसे लोगों को ना अयोध्या आज के दौर में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में रामलला का जो मंदिर है ना, वहां पर कपड़े सिलने वाले जो हैं उनका नाम है बाबू खान। जो कपड़े सिलते हैं ना वो हैं बाबू खान, और बाबू खान को एक मस्जिद दी है महंत ज्ञानदास ने, जो कि बकायदा हनुमानगढ़ी के प्रांगण में थी। आप जैसे लोगों को जरूर जाना चाहिए अयोध्या, आपको जरूर जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, बाबू खान के घर आकर उन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा, और बाबू खान ने ईद की इफ्तारी की थी ज्ञानदास के घर। खैर मैं आपको यही छोड़ दूंगा। जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बरकती साहब, आपको पता नहीं मैं क्या कहूं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा, आपका अहंकार जो है, वाकई में आपका गुरूर और आपका अहंकार, आप क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि कुछ समय के बाद इस पर लोग तवज्जो भी ना दें शायद। वक्त है एक ब्रेक का।